ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टिप ऑफ द रूट एंड शूट पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द रूट एंड शूट ऑफ द स्टेम। जबकि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द स्टेम। डिफ्यूजन जो होता है इट कैन अकर इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है डिफ्यूजन, लेकिन सबसे ज़्यादा ये गैसेस में होता है। किस में होता है? सबसे ज़्यादा ये गैसेस में होता है, ठीक है। जबकि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में या फिर पानी में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड जो होता है आपका मेन कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, प्लाज्मा की प्रेजेंस होती है इसमें, रेड ब्लड सेल्स की प्रेजेंस होती है इसमें, WBCs की प्रेजेंस होती है और प्लेटलेट्स की प्रेजेंस होती है। सेल्स कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो कैसे हैं मेरे प्यारे सारे से बच्चे? तो भाई आज के इस सेशन में मैम आपके लिए लेकर के आई हैं डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर टिश्यूज़। भाई आपके टिश्यूज़ के चैप्टर में से प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़ के स्पेसिफिकली ऐसे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके लॉन्ग आंसर्स में। तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप इस छोटे से सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर चेकआउट कर रहे हो, क्योंकि भाई ये सारे डिफरेंस आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन आवर सेशन कि भाई क्या क्या है आपके इस सेशन की पोटली में। तो भाई सबसे पहले तो हम ले लेते हैं एक प्यारा सा डोज ऑफ मोटिवेशन कि वेक अप डिटरमिन गो टू बेड सेटिस्फाइड। भाई अगर डिटरमिन हो करके बेड से उठोगे ना कि हाँ भाई आज तो बस फोल्ड करके रख देना है, तो जब सोते टाइम ना टेंशन नहीं होगी इतनी कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ऐसे भी पढ़ना है वैसे भी पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं आया? So let's start with the very first difference, that is the difference between apical and lateral meristematic tissue। और मैं आपको हमेशा की तरह पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हम लोग डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे उनको हम टेबुलेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टिप ऑफ द रूट एंड शूट पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द रूट एंड शूट ऑफ द स्टेम। जबकि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द स्टेम, दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द स्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? हाइट को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? हाइट को बढ़ाते हैं। जबकि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is responsible for the growth of width और girth, growth of width और girth, मतलब आपके प्लांट की गर्थ को या फिर ब्रेथ को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी प्लांट बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी की ग्रोथ करवाने में। मतलब आपका जैसे प्राइमरी प्लांट का मतलब होता है जब आपका प्लांट जो है अपनी हाइट को इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी। लेकिन जब आपका प्लांट अपनी ब्रेथ को इंक्रीज कर रहा होता है उस टाइप की ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? उस टाइप की ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं जो आपके लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज करवाते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है आपके दोनों ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। देखो ये प्राइमरी टिश्यूज बनाते हैं, मतलब जो आपके प्लांट में बचपन में प्रेजेंट होती है। जैसे आप लोग प्राइमरी स्कूल में पहले जाते हो फिर धीरे धीरे करके सेकेंडरी क्लासेस में जाते हो जो आपकी हायर क्लासेस कहलाती हैं। लाइक दैट द सेम टर्म इज यूज फॉर द प्लांट्स ऑल्सो। जब प्लांट आपकी हाइट को इंक्रीज कर रहे होते हैं तब उनको हम कहते हैं प्राइमरी प्लांट। लेकिन जब वो अपनी ब्रेथ को, गर्थ को मोटा करने में अपने आप को रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी टिश्यूज, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो अगेन हमें क्या करना है? अगेन हमें टेबल बनानी है भाई, है ना। अगेन हमें टेबल बनानी है और क्या लिखना है? हमें डिफरेंस लिखना है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी। आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जबकि कनेक्टिव टिश्यू दे कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दे कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एपिथेलियल टिश्यूज आपके क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आपके प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आपके एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इवन आपके ट्रांसपोर्ट में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। कोई आपकी बॉडी को स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है,
कोई आपकी बोन्स को सपोर्ट करता है, कोई आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई आपको कुशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब अगर मैं बात करूं एपिथेलियल टिश्यूज की, तो इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस की प्रेजेंस नहीं होती है, जबकि कनेक्टिव टिश्यू में उनके जो सेल्स होते हैं काफी दूर दूर रहते हैं, मतलब उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस की प्रेजेंस होती है, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन टू वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज। जबकि ये जो होते हैं इनका फंक्शन होता है कि आप तो कवर कर रहे होते हैं आपकी बॉडी को इंटरनली या एक्सटर्नली, या फिर वो किसी टाइप का सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे होते हैं, या फिर वो किसी तरीके का पर्टिकुलर मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जैसे कि खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सारे फंक्शन आपके एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं और आपके कनेक्ट करने का काम कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, जैसे उसकी वर्डिंग उसे बता रही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, एंड लेट मी टेल यू, ये जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस ना सिर्फ आपकी 9th क्लास में, आपकी 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 10th में बोर्ड्स में भी आ चुका है। तो आप अभी से ही अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको 10th में भी ज्यादा मेहनत इसके ऊपर करनी नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं जाइलम एंड फ्लोएम की, तो जाइलम एंड फ्लोएम में भाई डिफरेंस क्या होता है। जाइलम आपके क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। एक्सेप्ट कौन सा होता है, जाइलम पेरेन्काइमा। ये आपका क्या होता है, लिविंग होता है, बाकी सब आपके इसके डेड पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं। जबकि फ्लोएम क्या होता है, लिविंग होते हैं, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। इसमें भी एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, है ना जी, ठीक है। उसके बाद जाइलम जो होता है ये पानी का ट्रांसपोर्ट करवाता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाता है, जबकि ये फूड का ट्रांसलोकेशन करवाता है। इसमें जो डायरेक्शन रहती है वो बाई डायरेक्शनल रहती है। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है कि खाना आपका रूट्स में से लीफ, और खाना आपका लीफ में से रूट्स तक भी जा सकता है, और रूट्स में से खाना लीफ तक भी, दोनों साइड से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जबकि पानी जो होता है वो आपका यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब पानी कभी भी लीफ में से रूट्स में जाते हुए देखा है, नहीं होता ऐसा। पानी हमेशा रूट्स में से निकल करके लीव्स तक जाता है। उसके बाद जाइलम जो पानी का ट्रांसपोर्ट करता है ना, उसको उसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि कोई उसको पानी की एनर्जी की जरूरत नहीं है पानी के ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, ठीक है। अब आपकी मैं फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि आपके फ्लोएम को क्या एनर्जी एटीपी की जरूरत होती है खाने के ट्रांसलोकेशन को करवाने में। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है आपके जाइलम एंड फ्लोएम में, जो आपके 10th क्लास में भी है, इवन आपके 9th क्लास में भी है। तो आप अभी से अच्छे से पढ़ लोगे तो भाई 10th का भी प्रिपेयर हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। चलो भाई लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक एंड स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएटेड और कार्डियक मसल में क्या डिफरेंस है, अगेन हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, है ना जी। स्ट्राइएटेड मसल को और क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड मसल को हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड मसल को हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। तो पेन चेंज कर लेते हैं। कार्डियक मसल जो होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, दे आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। जबकि स्केलेटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, दे आर प्रेजेंट इन आवर लिम्स, पैरों में, हाथों में प्रेजेंट होती है, हैंड्स में, लिम्स में, हमारे लेग्स में, ठीक है, जिनके एक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कार्डियक मसल कैसी मसल होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, मतलब दिल के धड़कने को, दिल के धड़कने की मसल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जबकि स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं, दे आर द वॉलेंट्री मसल्स। कैसी होती है, वॉलेंट्री मसल्स, मतलब आप स्केलेटल मसल्स की एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। कार्डियक मसल जो होती हैं आपकी सिलेंड्रिकल होती हैं, और सिलेंड्रिकल होने के साथ साथ कैसी होती हैं, ब्रांच्ड होती है, बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल में। जबकि आपकी स्ट्राइएटेड मसल जो होती है सिलेंड्रिकल तो होती हैं, लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉन अनब्रांच्ड होती हैं, इनमें कोई भी ब्रांचिंग की प्रेजेंस नहीं होती है, अनब्रांच्ड होती हैं आपकी स्केलेटल मसल। उसके बाद ये कैसी होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। जबकि आपके स्केलेटल मसल में मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो यही आपकी दो डिफरेंस हो गए कुछ बहुत आपके कार्डियक और स्ट्राइएटेड मसल में। स्ट्राइएटेड मसल को हम लोग स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल को हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। भाई ये तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है और बहुत सारे बच्चों को पता भी होता है, ऐसा भी नहीं है ना। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बेसिक सा डिफरेंस बस इतना सा होता है कि डिफ्यूजन जो होता है इट कैन अकर इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है डिफ्यूजन, लेकिन सबसे ज़्यादा ये गैसेज में होता है। किस में होता है? सबसे ज़्यादा ये गैसेज में होता है, ठीक है। जबकि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में या फिर पानी में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। उसके बाद आपके ऑस्मोसिस के लिए आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे जब तक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तब तक आप मूवमेंट नहीं करवा सकते, ऑस्मोसिस नहीं करवा सकते। जबकि डिफ्यूजन में नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड, कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। ये बस बेसिक सा डिफरेंस रहता है आपके डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल एंड स्मूथ मसल फाइबर। जब मैं आपको टिश्यू चैप्टर पढ़ा रही थी और जब मैंने आपको मस्कुलर टिश्यूज पढ़ाए थे, मैंने आपको बोला था कि मस्कुलर टिश्यूज से डिफरेंस क्वेश्चन जरूर आते हैं, वो चाहे स्मूथ और स्केलेटन का क्यों ना हो, स्केलेटन और कार्डियक का क्यों ना हो, या फिर स्मूथ और कार्डियक का ही क्यों ना हो, सारे मसल्स के डिफरेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिफरेंस, दैट इज द स्केलेटल मसल, है ना। और स्केलेटल मसल के बाद कौन सा है आपका? स्मूथ मसल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका क्या रहता है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल क्या होती है? दीज आर द वॉलेंट्री मसल्स। कैसी मसल्स होती है? दीज आर द वॉलेंट्री मसल्स जिनकी एक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? दे आर द इनवॉलेंट्री मसल्स, जिनके एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दे कंटेन ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। दे कंटेन आपकी स्केलेटल मसल के अंदर ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स की प्रेजेंस होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स की प्रेजेंस होती है। जबकि आपके स्मूथ मसल में नो बैंड्स प्रेजेंट, कोई भी बैंड्स की प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है। स्केलेटल मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी लिम्स में, आपके बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में। जबकि स्मूथ मसल जो होती हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि लंग्स हो गया, इंटरनल ऑर्गन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, जिन ऑर्गन्स के एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उन ऑर्गन्स के अंदर ये स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। ये आपकी कैसी होती है? ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप की होती है। कैसी होती है? दीज आर द सिलेंड्रिकल शेप। जबकि ये कैसी होती है? ये आपकी स्पिंडल शेप्ड होती है। कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड होती है। उसके बाद आप लोग ये भी लिख सकते हो कि स्केलेटल मसल क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल में। जबकि स्मूथ मसल कैसी होती है? यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। तो देख रहे हो कितने सारे डिफरेंस बता दिए मैंने आपको, है ना। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तीनों का डिफरेंस पढ़ना है। तो भाई पेरेन्काइमा की बात करें तो पेरेन्काइमा क्या होते हैं? दीज आर द लिविंग सेल्स। किससे बने होते हैं? लिविंग सेल से मिलकर के बने होते हैं। इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से बनी हुई होती है इनकी सेल वॉल, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये क्या काम करते हैं? स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और आपके रूट, स्टेम्स, लीफ में सब में प्रेजेंस होते हैं। रूट, स्टेम्स, लीफ सब में प्रेजेंस होते हैं आपके पेरेन्काइमा, ठीक है। कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा भी आपके क्या होते हैं? लिविंग सेल्स ही होते हैं। दे आर ऑल्सो द लिविंग सेल्स, ठीक है। लिविंग सेल्स होने के साथ इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। उसके बाद ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जब भी हवा चल रही है आपकी तो प्लांट आपका उस हवा की वजह से टूट करके बिखर ना जाए, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम, देखो मैकेनिकल इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कोलेनकाइमा करता है। एट द बेस ऑफ द पेटियोल, लीफ, स्टेम, ब्रांचेस सब में प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेन्काइमा की बात करूँ तो ये आपके डेड सेल्स होते हैं, जिंदा नहीं होते हैं। स्टेम या हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। और जब भी कोई आपका सेल डेड होता है तो वो हमेशा क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी कोई आपको डेड सेल दिखेगा तो डेड सेल का मतलब क्या होता है? वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। भाई ये मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू का डिफरेंस चलो देख लेते हैं भाई।
तो मस्कुलर टिश्यूज क्या होती हैं आपकी, ये आपके एक्शंस कंट्रोल करती हैं। ये क्या होती है, मसल्स होती हैं जो आपके बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। जबकि नर्वस सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मस्कुलर टिश्यूज 3 टाइप्स की होती हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। जबकि नर्वस टिश्यूज भाई आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, ये सारे टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जबकि नर्वस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन। इनके अंदर मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनके अंदर न्यूरॉन या फिर नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जबकि ये हमारे मैसेज के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जबकि हमारी मसल्स हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हमारे दिल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो भाई बोन और कार्टिलेज, बोन आपकी कैसी होती है, रिजिड होती है, जबकि कार्टिलेज आपका कैसा होता है, दे आर सेमी रिजिड, हल्के से रिजिड होते हैं और हल्के से रिजिड नहीं होते हैं। इनका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जबकि इनका जो मैट्रिक्स होता है वो आपका शुगर एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है, शुगर एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। बोन हमें क्या प्रोवाइड करती है, स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, स्केलेटल फ्रेमवर्क। जबकि कार्टिलेज हमारे बोन को फ्रिक्शन से बचाता है, प्रिवेंट बोन फ्रॉम द फ्रिक्शन। मतलब 2 बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ताकि बोन्स आपस में इस तरीके से रगड़ खाएं तो उनमें फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, क्या ना हो, फ्रिक्शन ना हो। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। जबकि बोन्स के जो सेल्स होते हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। तो ये सारे बेसिक से डिफरेंस आप इन दोनों में लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड जो होता है आपका मेन कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। प्लाज्मा की प्रेजेंस होती है इसमें, रेड ब्लड सेल्स की प्रेजेंस होती है इसमें, WBCs की प्रेजेंस होती है और प्लेटलेट्स की प्रेजेंस होती है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस होती है, इन सबकी प्रेजेंस होती है। गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जबकि लिम्फ जो होता है वो भी आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन उसमें RBCs की प्रेजेंस नहीं होती है। उनके अंदर WBCs थोड़े बहुत प्रेजेंस होते हैं और थोड़े बहुत प्रोटीन्स की प्रेजेंस होती है। और आपका लिम्फ जो होता है मेनली फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और एक्सेस फ्लूइड को हमारी पूरी बॉडी में से वापस से ब्लड के अंदर ड्रेन करने का काम लिम्फ करता है। तो जो ब्लड होता है ये फ्लूइड पार्ट होता है, इसमें आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारे सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, WBCs, प्लेटलेट्स की प्रेजेंस होती है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जबकि लिम्फ जो होता है कलरलेस फ्लूइड होता है, डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। थोड़ा बहुत प्लाज्मा, WBC और प्लेटलेट्स की प्रेजेंस होती है, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आपका ब्लड और लिम्फ के बीच में होता है। सो दिस इज एंड ऑफ आवर सेशन। तो बस जाते जाते क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है ताकि आप जब भी मेरे सेशंस आ रहे हो चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम से मिल जाए और आपका वो इंपॉर्टेंट सा सेशन मिस आउट ना हो जाए। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया। भाटिया की स्पेलिंग जरा चेकआउट कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वहां पे आप कोई भी डाउट है मेरे पास लेकर के आ सकते हैं पूछने के लिए। तो बस जाते जाते क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।